राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंतराम दास, उपस्थित हूं एक नई विचारों के साथ। आज नई विचार करेंगे नई एक टॉपिक के ऊपर। हमारा विचार होगा अंत सम दुखदायी, अंतिम समय में दुखदायी, इस टॉपिक के ऊपर। तो विचार करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए, ताकि हमारे द्वारा आपकी जीवन की खुशहाल के लिए और आपके जीवन की जो बेहतरीन समय को जानने के लिए, कहीं आपकी या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति का कुंडली में बढ़िया योग हो, परंतु आप अनजान रहकर पीछे रह जाए, या किसी भी दुर्योग से अगर आप ग्रसित है, परेशान हैं, उसकी निराकरण करने के लिए हमारे द्वारा, भगवान के द्वारा कृपा करते हुए, भगवान की इच्छा से जितनी हो सके संभव, कोई हम तो ईश्वर नहीं है जो आप तुरंत आए तुरंत हम आपको निराकरण कर देंगे, लेकिन परमात्मा जितना हमें सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य के अनुसार हम प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप सुखी हो और आपके जीवन में उन्नति हो, और आपको अवगत कराने की प्रयास रहेगी। ग्रह शांति आदि और कुछ टोना टोटका आदि करके आपके जीवन में आप इस शत्रु जो प्रतिरोध कर रखे हैं, उस प्रतिरोध को हटाने के लिए तो उसको उसी माध्यम से यो यथा माम प्रबद्धन देताम तथैव भजाम्यहम्, स्वच्छ मन से आइए और स्वच्छ मन से धार्मिक पूर्वक अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी हर समस्या का हल करने के लिए हम प्रयास करेंगे और विचार करेंगे क्या हो सकता है कि नहीं। इसलिए जन्म कुंडली की बहुत आवश्यकता है। तो आइए टॉपिक को और बढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जानते हैं, आज ये मुंबई से है एक व्यक्ति जो ये रहते हैं जलगांव में। मुंबई में इनकी जीवन की उत्थान है। 18/1/80 का जन्म है। तो बहुत अच्छा इनके जीवन में इनकम किए, पुरुषार्थ किए, धन कमाए। अब इनकी ग्राफ जो है 42 के बाद गिरना शुरू हुआ, जो हमने बताए थे। व्यक्ति के अच्छे समय में वो किसी का नहीं सुनता है, उसको लगता है कि मैं ही हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, जो मेरी समझ में आ रहा है वही सत्य है, जो मैं करने वाला हूँ वही सत्य है, जो मैं किया था वही सत्य है। कभी अपने कर्मों पर विचार नहीं करता, परंतु इस प्रकृति में परमात्मा इसका पूर्ण हिसाब एक एक घड़ी का रखते हैं। किसी को 4 दिन विलंबित तो किसी को 4 दिन पहले उस कर्म की जो फलाफल है उसको विधान करते हैं, और वही कर्म न क्षीयन्ति कर्माणि कल्पकोटि शतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। जब वही कर्म आकर हमारे सामने दुख के अर्थात हमारे अनुकूल स्वरूप, हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं काम करते हैं, या हमें सफलता नहीं मिलता है, तब काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा वहीं, ऐसा भाग्यों को निंदते हैं ये, लेकिन अपने कर्म को नहीं। इसलिए यह व्यक्ति बहुत एक धनाढ्य व्यक्ति थे। आज इनकी ग्राफ गिर रहा है तो परेशानी है। तो आइए जानते हैं। सिंह लग्न है,
चतुर्थ भाव में राहु और छठे भाव में शुक्र, सूर्य सप्तम भाव में, गुरु और बुध का अष्टम, मंगल और केतु का दसम भाव में, शनि चंद्रमा का इति द्वादश भाव में। इस प्रकार ये है। यह व्यक्ति एक अच्छा खासा मुंबई में व्यापार बिजनेस करके इनकी बच्चों का भी जैसे 22-23 साल हो गया, धीरे धीरे इनके ऊपर इतना प्रेशराइज कर दिए कि फुल दबाव में लाकर लूट रहे हैं। साथ में हर तरफ से व्यक्ति परेशान है। इसका मूल कारण क्या है? अधिकांश विरोधी लग्न हो और विरोधी राशि हो। किसके लिए? ना शुक्र के लिए। शुक्र के लिए सिंह लग्न भी विरोधी है और कर्क राशि भी विरोधी है। साथ में शनि की दृष्टि, चंद्रमा की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, इस दृष्टि से व्यक्ति की जो सुख समृद्धि पत्नी, औरत या संतानें, वो जैसे जैसे इस व्यक्ति का आयु उत्तर उत्तर वृद्धि बनते जाएगा तो इसका साथ छोड़ते जाएंगे और व्यक्ति को निराशा, क्योंकि एक तो शरीर की बल, बुद्धि, विचार, सामर्थ्य घटते जाएगा, ऊपर से वो जिंदगी भर जिसके लिए इतना परिश्रम किया, क्योंकि इनकी जो मुख्य 20 साल से 45 साल की है उम्र। पहले क्या व्यक्ति बहुत मेहनती होते थे, इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो बहुत कम उम्र में बहुत वजनदार और बहुत परिश्रमी होते थे। उनको माँ बाप इतना, आज ना 35 साल तक माँ बाप खोपड़ी में बैठा के खर्चा देकर इसको जब तक उदंडतापूर्वक बिगाड़ देते हैं या तो पूरा बना देते हैं, तो 100 में से कोई 2% बन जाते हैं, नहीं तो 98% तो बिगड़ ही जाते हैं, क्योंकि उनको इनकम का अभाव का, परेशानी का अभाव बोध नहीं कराते हैं, अनुभव नहीं कराते हैं। ये सोचते हैं कि हमारे बेटे के लिए लूट के ला के रख दे तो हमारा बेटा सीधे सीधे स्वर्ग चले जाए या हमारी बेटी स्वर्ग चला जाएगी। परंतु स्वर्ग कहाँ जाएगी? स्वयं तो कुकर्म, बस नरक में जाओगे, साथ में तुम्हारी बेटा बेटी अंतिम समय में तुम्हें नरक में, जैसे वॉशिंग मशीन में डाल के लाओ तो घुसेगी मशीन में, पूरा सफाया करते हैं, तब चिल्लाते हैं। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। मेरा ऐसा विचार है, आप आगे विचार कर लो, नहीं तो कहेंगे महाराज लेक्चर दे रहे। आप अगर किसी आंसू बहा के धन लूटे हो तो उस धन का जब आपकी बच्चा, परिवार वाले खाएंगे तो आपको भी वो रुलाएंगे। हाँ, आज नहीं तो बुढ़ापा में से। तो इस व्यक्ति के पराक्रम से दसम भाव में मंगल और केतु का युति होने के कारण, इस लग्न के मित्र होने के कारण, भाग्याधिपति होने के कारण इस व्यक्ति ने बहुत बढ़िया 25 साल मेहनत की, इनकम किया, परंतु अभी कुछ दिन से इनकी ग्राफ गिरते जाए और इनकी सुख समृद्धि, शुक्र का जो कारक है और गुरु धन वैभव का, वो छिन जाए। सप्तम भाव में शनि के राशि में, कुंभ के राशि में सूर्य रहने से इसे भी व्यक्ति को
अंतिम समय में मानहानि करता है। क्योंकि जो शनि चंद्रमा युति है वो कहीं ना कहीं अपराध को बोध कराते हैं। अपराध अन्याय पूर्वक इनकम किया गया है ये बोध कराते हैं। जब आपकी इनकम प्रलोभन, किसी को रुलाकर, किसी के साथ छल, किसी के साथ कपट, किसी के साथ बेईमानी करके संपत्ति, आर्थिक स्थिति उपार्जन किया गया है तो वो आपको अंतिम समय में भुगताएगा, अंतिम समय में दुख देगा, अंतिम समय में पीड़ा प्रदान करेगा। उसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन आज की समय में लोग कहते जब होगा तब देखा जाएगा। अब जब देखते हैं ना तब पल पल फटता है, तब फिर कोई काम नहीं आता। जैसे लूटते समय आपको कोई रोका नहीं था, सब पीटते समय कोई रोकता नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके कर्मों को संपूर्ण निराकरण कर दिए। उसमें कुछ आपकी प्रयास, साधन भजन, कुछ भगवत में आश्रय या किसी उपाय से अगर किया जाए तो आपको उसमें थोड़ा नॉर्मली लाएगा, थोड़ा कम होगा। परंतु संपूर्ण निराकरण करके उसको काट दे, ऐसा कहीं पर भी विधान आज तक तो मुझे नहीं मिला। न मेरे गुरु, मैंने जिनसे पढ़ा आचार्य तक, उनको पूछा तो वो भी बोले संपूर्ण निराकरण नहीं है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में 26वां अध्याय 24, 25 और 26 जो है अध्याय है 5वां स्कंद के, जब कपिल उपाख्यान का ज्ञान देते हैं तो वहाँ प्रायश्चित के वर्णन के ऊपर करते हैं तो वो कहते संपूर्ण नहीं है, ये भागवत महापुराण की वर्णन है। तो फिर संपूर्ण कौन कह देता तो वो तो भ्रमित है। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हैं चैनल में आके यूट्यूब में बोल जाते हैं भगवान ही बचाए ऐसे। कभी जिंदगी में साधना, गुरु कुछ नहीं, मनमुखी कहीं से सुन लिए, कहीं जान लिए और बढ़िया सोनोग्राफी करा के बढ़िया स्टूडियो बना के बैठ के और रेमेडी बताने लगे, उपाय बताने लगे। और उनसे पूछो कभी किए हो तो आपको तो यकीन दिला देंगे, लेकिन किए नहीं। अब किए हो तो करके दिखाओ तो नहीं कर सकते। इसलिए इनसे भगवान बचाए। जो जैसा कर रहा है वो उसकी कर्म है। और ये जो शनि चंद्रमा है आपकी सुख समृद्धि को लूट कर और कहीं ना कहीं आपके परिवार को लूट कर, शनि की जो कुटुंब भाव में पितृ दृष्टि और बच्चों पर है शनि, जो षष्ठ भाव में रोग दुखी ऋण शत्रु, ये अंतिम में बहुत दुखदाई देता है। और भाग्य भाव में दशम दृष्टि, शनिदेव ऐसे भी न्याय का कारक है। तो आपकी एक एक कर्म का दंड का विधान ग्रह करते हैं समय आने पर। इसलिए जो भी कर्म करने से पहले एक बार विचार करें और आपको अंत समय में दुखदाई ना बने। और इस प्रकार स्थिति हो तो आपको सावधान होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किलें खड़ी होगी। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे पुनः फिर आपसे जो भी इस व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति या आपकी कोई भी समस्या हो उसके निराकरण के लिए, ग्रह शांति के लिए हमारे पास जो भी उपाय है, टोना टोटका आदि शत्रुओं से परेशान है और किसी भी प्रकार से परेशान है, तो हम भी आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, ग्रह समय के अनुसार परमात्मा की कृपा से, जो हमें गुरु की कृपा से प्रसाद मिली हुई, तंत्र आदि क्रियाओं से भी और कुंडली की ग्रह उपायों से
भी आपकी मंगल कामना के लिए उपाय करते हैं और आपको कैसे मिलेगा, परंतु आपको स्वच्छ भाव से साफ कहना सुखी रहना, साफ विचार लेके आइए। लॉन्ग प्रोसेसिंग, थोड़ा टाइम लगेगा, ये नहीं कि फ़ोन लगाए और तुरंत निराकरण हो जाए, ऐसा हमारे पास कोई जादू का छड़ी नहीं है। आप अगर चाहते हैं जीवन में सुधरना और आप चाहते हैं भगवत आश्रय लेके जीवन को सुखमय बनाना, इसके लिए भी आप जीवन को परिवर्तित करने की इच्छा रखते तो आप जुड़िए और जुड़कर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए। जो भी हमारी तरफ से आपकी दुख की और जो परेशानी है उसका निराकरण के उपाय किया जाएगा। हाँ, शुल्क अवश्य लगेगा, बिना शुल्क के हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें भी कोई एक बोतल पानी फ्री में नहीं देता है, कोई गाड़ी वाला हमें फ्री में नहीं ले जाता है, इसलिए हम भी किसी की फ्री में नहीं करेंगे, ये स्पष्टीकरण करते हैं। जय श्री राम।